कालाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। गुरु दरबार में बैठी हुई सारी पुण्यात्मा शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि आपके हृदय में छे थोड़ा ही सही, परंतु राम का नाम जरूर आया है। उसने अपने हृदय, तुम्हारे हृदय में अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। अब तुम जितनी सामग्री जल्दी जल्दी दोगे तो जल्दी जल्दी सेज लग जाएगी, महल तैयार हो जाएगा और वो आगे बैठने लगेगा। सारी दुनिया परमात्मा को प्राप्त पाना चाहती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो परमात्मा को पाना ना चाहता हो। यहाँ तक कि जो दुष्ट लोग हैं, पापी, छलिया, हर एक तरह के जिनके अंदर दुर्गुण है, वो भी चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन वो चाहते ही रहते हैं, प्रयास नहीं करते। और जिनको परमात्मा ने प्रज्ञा बख्श दी है, वैराग बख्श दिया है, वो पाने के लिए कोशिश करता है। परंतु उनमें भी कुछ लोग किसी भी शब्द का अच्छा अर्थ निकाल लेते हैं और कोई उसी शब्द का दूसरा अर्थ निकाल बैठते हैं। यहीं से भूल हो जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में भगवान का विरोधी सबसे बड़ा माया को बताया है। भगवान का विरोधी सबसे बड़ा माया को बताया है, लेकिन माया सबसे विरोधी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि उसे समझाया गया और जितना कि उस पर दोष लगाया गया। माया के अनेक रूप हैं। लोग कहते हैं माया को छोड़ दो, माया तो धन भी है, छोड़ देंगे तो परिवार कैसे पलेगा, रखनी पड़ेगी ना साथ, तो माया आगे तो नहीं गई। माया अज्ञान में भी है, वो भी तो अज्ञान का रूप है। अज्ञान को त्याग दो तो ठीक है। ज्ञान में भी है, ज्ञान को भी त्यागना पड़ेगा। जब मंजिल पर पहुंच जाता है आदमी, फिर सीढ़ी को साथ लेकर नहीं चढ़ता कोठे में, सीढ़ी को नीचे छोड़ बैठता है। ज्ञान भी धोखे में दे देता है। ऐसे ही माया जो बांधती आ रही है, उसे सिक्के की तरह से देखो। एक तरफ सिक्के पर सरकार की मोहर होती है और एक तरफ उसकी कीमत होती है। ऐसी माया को यदि धन की तरफ भी जोड़े रहोगे तो तुम भवसागर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि भवसागर से पार कराने की नाव भी पैसे से ही बनती है। पुण्य, सत्कर्म, अच्छे कर्म, दान पुण्य, यज्ञ सब पैसे से होता है। तो माया तुम्हारा नुकसान नहीं कर रही ना, वहां साथ दे रही है, तो सारा दोष माया को नहीं देना। माया का दोष कहां देना है? जहां अज्ञानता है। कौन लोग दोष देते हैं? सबसे पहली बात है, हर एक विचार मस्तिष्क में उठता है। हर एक विचार मस्तिष्क में से उठकर नीचे चलता है। किसी की तो बुद्धि ग्रहण कर लेती है, वो बुद्धिमान हो गया। किसी की प्रज्ञा धारण कर लेती है, उसी संकल्प को, जो विचार ऊपर से आया, वो प्रज्ञावान हो गया। किसी की चित्तवृत्ति में उतर जाती है तो भक्तिमान हो गया। जैसे आकाश में से जल बरसा, बूंद जल की है, मोती सीप में गिर गई तो मोती बन गई, सांप के मुंह में गिर गई तो जहर बन गई, और कदली यानी केले के पंखुड़ियों में गिर गई नीचे तो कपूर बन गई। ऐसी होता है ना। ऐसे ही वो माया जिसको हम कह रहे हैं, वो परमात्मा की विरोधी नहीं है। विरोधी है तुम्हारी पहचान, कि तुम उसकी परख कैसे करते हो। माया के बगैर काम नहीं चलता। भाव सागर से तिरने के लिए भी माया ही काम आती है। कैसे? तुम जो ध्यान करते हो ये भी माया का ही स्वरूप है। तुम जो जाप करते हो ये भी माया का ही स्वरूप है। तुम जो हवन करते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, ये भी माया का ही स्वरूप है। इसलिए ये तुम्हारा साथ भी दे रही है। ये माया सतोगुण रजोगुण बुद्धिमान भी नहीं थी। बुद्धि ने सतोगुण रजोगुण तम गुण धारण करने के कारण इसे भी सतोगुण रजोगुण तमोगुणी बना दिया, जबकि ये भी निर्दोष थी। माया का नाम दूसरा प्रकृति है। प्रकृति मूल प्रकृति से पैदा हुई है, वो मूल तत्व जो परमात्मा उससे पैदा हुई है।
जो जिसका तत्व है उससे वही चीज पैदा होगी। सोने से कोई भी चीज बनाओ वो सोने की कहलाएगी। ऐसे ही परमात्मा से प्रकृति जो निकल कर आए उसी का स्वरूप है। परंतु नीचे जो उतर करके माया की दूसरी भी दिन हुई है, सतोगुण जो तमोगुण के पर्दे में जाकर के ये चादर ओढ़ करके ये दूषित हो जाती है। इसके दूषित होने के कारण ही आदमी के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है। जो सतोगुणी माया आई तो जिज्ञासा बढ़ेगी परमात्मा को जानने की, और जो राजसी आई तो राजनेता बनने की छल कपट में भरपूर हो जाएगा। जो तमोगुणी आ गई तो उसका विनाश करने पे भी ये माया ही हो जाती है। क्योंकि माया एक चक्कू है, सब्जी पर चलेगा तो उसे भी काट देगा, किसी जीव पर चलेगा तो उसे भी काट देगी माया। ये तो उसकी कीमत है कि वो चलाने वाला कहां चलाए, इस माया को कहां लागू करें। इस माया को लागू करना होगा अपने सात्विक विचारों में, अपनी बुद्धि में, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। जितने भी संसार के लिए, संसार में जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा जिसको मैंने कहा जिज्ञासा कहां से उत्पन्न होती है। जिज्ञासा यदि तुम्हारी जबान से उत्पन्न हुई है तो तुम परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। यदि जिज्ञासा तुम्हारी बुद्धि से पैदा हुई है तो तुम ईश्वर को कभी नहीं पा सकते, और यदि जिज्ञासा हृदय से पैदा हुई है तो ईश्वर को पाओगे, तो ईश्वर को पालोगे। क्योंकि जिज्ञासा जब हृदय से निकलती है तो इसमें वैराग निकलता है, बुद्धि से वैराग नहीं निकलता, जबान से वैराग नहीं निकलता। वो जिज्ञासा हृदय से प्रकट होती है, इसलिए तुम्हें हृदय से इसको करना पड़ेगा। पंडित लोग जो होते हैं वो शास्त्रों पर जीते हैं, वो शास्त्रों पर जीते हैं। उनकी उड़ान ऐसे समझो कि वो आकाश में उड़ते हैं लेकिन नजर नीचे ही रहती है पृथ्वी पर। योगी के अंदर प्रज्ञा जाग जाती है और प्रज्ञा भगवान का वाहन है, वो भी आकाश में उड़ती है मगर वो नीचे नहीं झांकती, वो ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर को झांकती चली जाती है, इसलिए वो ब्रह्म तक पहुंच जाती है। तो आपको अपने अंदर प्रज्ञा जगानी होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि अर्जुन तू प्रज्ञावान बन, प्रज्ञा में स्थित हो। जब तक कोई भी योगी प्रज्ञा में स्थित नहीं होता तब तक उसका चित्त बुद्धि मन संसार में भी नहीं रहेंगे। भले ही वो जाप मंत्र कितना ही करे, कितने भजन करे, कितने कीर्तन करे और कितने स्वाध्याय कर ले, समझे। अपनी प्रज्ञा को जगाओ। प्रज्ञा तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं जागती। वो किसी तीर्थ में स्नान करने से नहीं जागेगी, वो किसी दान पुण्य से भी नहीं जागेगी, वो जागेगी तुम्हारे अंतर्घट में सिमटने से। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, इस तरह से तुम चित्त की सारी वृत्तियां जो संसार में फैली हुई हैं उनको समेट करके अपने अंतःकरण में, अपने आत्मा में व्यवस्थित कर दोगे तो वो वहां सिमट जाएगी। उसके सिमटने के साथ ही प्रज्ञा जाग जाएगी। इसी के लिए साधना करते हैं। अब रही बात दान पुण्य की, ये भी निष्फल नहीं जाते। यदि कोई किसान खेती करता है, यदि कोई किसान खेती करता है तो अपनी खेती को बचाने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ भी तो लगा देता है। कोई तारों की लगा देता है, कोई दीवार की लगा देता है, कोई पेड़ खड़ी कर देता है, होता है ना सर। तो हमें भी अपनी वो साधना, अपना वो ध्यान, वो ज्ञान, वो भक्ति, वो प्रज्ञा जगानी जो हमने जगाई है वो कायम रखने के लिए, चूंकि हमें परमात्मा तक पहुंचना है, हमें भी एक बाढ़ लगानी पड़ेगी। काय की बाढ़? दान की, पुण्य की, सत्कर्मों की, यज्ञों की, हवनों की, तीर्थों की, सत्संगों की एक बाढ़ लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब ये रूह इस देश से पार जाती है तो काल के देश को चीरना शुरू पड़ेगा, और काल जब तक उसे उसका टैक्स पूरा नहीं मिल जाता उसके देश में जो तक रहा है वो तब तक उसको आगे नहीं जाने देता। वहां यदि उसने दान पुण्य सत्कर्म आदि करे हैं तो उनको लगा देगा और इसकी रूह, इसकी भक्ति बच जाएगी, रूह ऊपर चली जाएगी। और यदि इसने ये चीज छोड़ी, भजन ध्यान ही करता रहा तो काल के देश में साधना ही टैक्स में कट जाएगी, तुम खाली हो जाओगे और फिर वापस संसार में आ जाओगे। इसलिए ये तो केवल बाढ़ के रूप में तुम्हें करने हैं, करने पड़ेंगे, परंतु तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। तुम्हें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, तुम्हें मन का उद्धार नहीं करना। यदि तुम्हें मन का उद्धार करना है तो अच्छे अच्छे गाने गाओ, तो फिल्मी गाने एक से एक बढ़िया चल रहे हैं, उनमें मन लगा दो, ले जाएंगे तुम्हें नरक की तरफ। बुद्धि को अगर खुराक देनी है तो अच्छे अच्छे भजन कीर्तनों के साथ अच्छे अच्छे सत्संग में जान लगो, बुद्धि पर अंदूसा छाने लगेगा। और यदि तुम्हें अपनी आत्मा को खुराक देनी है तो आत्मा तो अमृत पीती है, और अमृत बाहर नहीं है,
कहीं नहीं है बाहर अमृत। जहर तो मिल जाएगा बाहर, लेकिन अमृत नहीं मिलता है। अमृत अंदर बनता है। इस आत्मा को एक एक चक्र को छीलते हुए, एक एक चक्र को छेद करते हुए, भेदते हुए अपने सारे शरीर के अंदर के हर चक्र में प्रज्ञा जगाते हुए तुम्हें वहां पहुंचना है जहां अमृत का कुंड है। उस अमृत के कुंड में जाकर के आत्मा स्नान करती है। ये रोज करने जाती है, आज भी जा रही है, रात भी गई थी, आगे भी जाएगी। ये रोज अमृत में स्नान करने के लिए जाती है, परंतु अज्ञानता में जाती है, तुम्हें उसका पता नहीं चलता। बुद्धि को पता नहीं लगता कि ये जब मैं सो गया था, गहरी नींद में, गाढ़ में था, तो ये कहाँ चली गई थी। बुद्धि भी छूट गई है, सबको छोड़ देती है, मन भी छूट गया। फिर काय से पता लगाएगी कि मैं कहाँ गया, कैसे पता चलेगा आदमी को कि ये कहाँ गई थी। ये उस वक्त उस अमृत में जाकर स्नान करके आती है, जिससे रोज फ्रेशनेस होकर निकलती है, उसमें स्नान करके वापस लौटती है। और ये तो सब प्रक्रिया चल रही है तुम्हारी बुद्धि से परे, तुम्हें नहीं पता इसका। यदि तुम इसे जीते जी कर लो तो बुद्धि को भी पता लगेगा, और सुपथ बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो बाधक नहीं बनेगी, अमृत में ले जाने के लिए बाधक नहीं बनेगी। जीते जी कहते हैं, जीते जी मर जाओ। तो जीते जी मरने का मतलब यही है कि इस रूह को जो काल के देश में फंसी हुई है, इसे निकाल करके ऊपर काल, महाकाल तो क्या, विराट काल, महाविराट काल और फिर ब्रह्म का, इतने काल हैं, उन सब के ऊपर इस रूह में ले जाना है। तो ध्यान रखना, अपनी प्रज्ञा को साथ लेके चलना है। यानी तुम्हारा जो अंदर का वैराग्य है, तुम्हारे अंदर का जो वैराग्य है, वो जागना चाहिए। आज क्या होता है, बहुत से साधु संत महात्मा सत्संग करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जी तो लफंगे थे, वे गोपिका थी, उनको गोपी नाम दे दिया, प्रेमिका बना ली, तो भ्रमित करते हैं ना संसार को। उन्हें यही पता नहीं गोपिका किसको कहते हैं। मैं तो तुम्हें भी कहता हूं कि तुम गोपिका बनो और तुम गोप बनो। यो धार्यति प्रज्ञा से गोप, जिसके अंदर की वो प्रज्ञा जाग गई जो ईश्वर से मिलाती है, वो गोप कहलाता है। ऐसे स्त्रियां जिनके अंदर का वैराग और प्रज्ञा जाग गई, परमात्मा से मिलने का वाहन तैयार हो गया, वो गोपी कहलाती है। उसी को भगवान ने गोपी इसलिए कहा था कि परमात्मा ने उनके अंदर की सब वासनाओं को हटा करके प्रभु ने उसके अंदर वो प्रज्ञा पैदा कर दी थी सबके अंदर कि वो कृष्ण के सामने रहो या बाद में रहो, ना कृष्ण ही कृष्ण चमकता था अंदर। जो जब ध्यान में जाते थे तभी कृष्ण, वो चीज संसार से निकालती है। दूसरे तरीके से गाई जा रही है, सत्य मार्ग को पकड़ो, असत्य को त्याग के चले जाओ। माया तो तुम्हारे साथ लगी रहेगी। माया के दूसरे रूप को देखो, जिधर इस पर सरकार की मोहर है। पैसे की तरफ मत जाओ, क्योंकि अगर पैसे की तरफ से मोहर को उसको देखोगे माया, तो ये कीमत का अंकन करती चली जाएगी, तुम्हारे हर कर्म का हिसाब लेती चली जाएगी, हर चीज का आंकलन करती चली जाएगी। और यदि इस माया के रुपये की तरफ से सरकार की मोहर है, उसको देखोगे तो उधर परमात्मा की मोहर है, उसकी तरफ चलोगे तो कर्मों का आंकलन खत्म होता चला जाएगा। तो कर्मों का फिर हिसाब किताब खत्म होता, जब तक तुम कीमत में लगे हुए हो कर्मों का हिसाब दोगे, क्योंकि तुम हिसाबी हो, तुम अकाउंटेंट हो। अकाउंटेंट पद छोड़ दो, परमात्मा का अकाउंटेंट, माया का, उस मोहर की तरफ आ जाओ जो तुम्हें ईश्वर से जाकर के मिलाएगी। लेकिन यहाँ संसार में बड़ा उल्टा मामला हो रहा है। देखिए, एक मछली है, मछली को जल में रहकर जल की कीमत का पता नहीं है। मछली को जल में रहते हुए भी कीमत का पता नहीं कि जल की क्या कीमत है। लेकिन जब उसे कोई मछेरा जाल में फंसा करके बाहर निकाल के फेंक देता है, वो तड़फने लगती है, तब उसे पता चलता है कि जल की कीमत क्या है। जल में रहकर कीमत का पता नहीं लगा, जल से बाहर होकर कीमत का पता चला। माया में रहकर तुम माया की था नहीं पा सकते, फंसते चले जाओगे। एक बार बाहर निकल के ब्रह्म के सरोवर में डूब कर तो देख लो, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। देख तो लो एक बार, इस भरोसे मत बैठो। जैसे गोपीचंद और भरतरी शाम के टाइम पे घूमते फिर रहे थे नदी के किनारे, सूर्य डूबने को था, फूल खिल रहे थे कमल के। उन कमलों के फूल के ऊपर एक बहुरा मंडरा रहा था। अचानक भरतरी खड़े हो गए। गोपीचंद ने पूछा, मामा जी, दोनों मामा भांजे थे लेकिन वैसे गुरु चेले थे, क्या रहे मामा जी एक बात तो बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इस भौरे की करतूत को देख के। उन्होंने कहा, ये क्या? नुका भी देख थोड़ी देर में क्या होता है। जैसे ही जैसे सूर्य डूबता गया, पंखड़ियां बंद होती चली गई और भौरा उसके अंदर
बंद हो गया। इतने में एक हाथी आया और सूंड लंबी फैला करके इस तरह सारे के सारे कमल खींच लिए, सबको खा गया। अब वो रो रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन जब तक वो खाए नहीं गए और पंखड़ी पे बैठे, पंखड़ी बंद होने लग रही तब भी नहीं उड़ रहा, अभी आयु खत्म होने लग रही है फिर भी पंखड़ियों को नहीं छोड़ रहा, फिर भी माया नहीं है, वैरागी बन जाओ। वैरागी कौन होता है? योद्धा कौन होता है? जो युद्ध को लड़ करके योद्धा बनता है वो योद्धा होता है। और जो ब्रह्म में ब्रह्म लीन होकर के निकलता है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है, वो ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। तो वो कहता है बहुरा, समझाते हैं उसको गोपीचंद को भरतरी जी, बेटे ये बहुरा कितना मूर्ख है। अभी कह रहा था, इसके मन में क्या चल रहा था? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषां देशति हर्षति प्रकसति इति विचित्र धीरा द्वे कोसते हा हंत हंत नलिनी गजुहा। अरे रात्रि होना हाल लग रही है तो रात्रि हुई है, रात भर रहेगी, चली जाएगी। रात्रि गमिष्यति, रात्रि है तो चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, दिन भी तो निकलेगा, यानी प्रभात भी तो होगी। भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात तो होगी। भाषण देशति, और फिर सूरज भी निकलेगा। इति श्री पंकज श्री, जब ऐसा होगा तो फूल जरूर खिलेगा। इति विचित्र धीरा द्वेष पे कोस करते, पंखड़ियों के बीच में फंसता चला गया। फिर क्या कहता है वो अंदर ही घुस करके, हाँ हंत हंत नलिनी का जुझार, अरे मैं तो मारा गया, ये हाथी कहां से आ गया, मैंने खा लिया। ऐसे ये काल तुम्हें भी उसी पर ख्याल होगा, उसी पर ही पता चलेगा कि मैं जिस पंखड़ी पे मंडरा के फंसता जा रहा था, उस पंखड़ी में फंसते फंसते मैं ऐसा फंसा कि अब काल आ गया और मुझे ले जा रहा। उस अवस्था को छोड़ो। माया जहां तक बात है, जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं वो भटकेगा। प्रज्ञा कब बनती है? 5 पेढ़ी पे जाकर के प्रज्ञा जाती है। सबसे पहले किसी भी चीज की जानकारी होती है, उसमें फिर तुम्हारा थोड़ी श्रद्धा बढ़ती है, फिर श्रद्धा के बाद में थोड़ी आस्था बढ़ती है, फिर आस्था के बाद थोड़ा विश्वास बढ़ता है, और फिर विश्वास के बाद प्रज्ञा जागनी शुरू होती है। पहले जानकारी जो जिज्ञासा के रूप में निकलती है, दूसरे में श्रद्धा, तीसरे जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो आस्था बढ़ जाती है उसको, और जब आस्था पूर्ण हो जाती है तो उसको विश्वास बन जाता है, और जब विश्वास परिपूर्ण हो जाता है तो समर्पण परिपूर्ण हो जाता है, और जब समर्पण परिपूर्ण हो गया तत्काल प्रज्ञा जाग जाती है। तत्काल प्रज्ञा जाग जाती है, और प्रज्ञा को ही जगाना होता है। जिसकी प्रज्ञा नहीं जागी वो कितना ही रात दिन ध्यान में बैठा रहे, रात दिन कितने ही संसार को त्याग करके वनों में तपस्या करता चला जाए, वहां झोंका बैठा हो ध्यान में, कभी परमात्मा नहीं मिल सकते क्योंकि प्रज्ञा नहीं जागी। वस्तु तुम्हें यहाँ अंधेरा कमरा है, तुम्हें वस्तु कैसे दिखाई दे जाएगी जब यहाँ अंधेरा है? जब तक सूर्य का प्रकाश या किसी बल्ब का प्रकाश अपने में नहीं आ पाएगा तब तक तुम उस वस्तु को नहीं दे सकते। इसलिए जब तक तुम्हारी प्रज्ञा नहीं जाग जाएगी, तुम्हारा वैराग्य की टूट नहीं जाग जाती, तब तक तुम परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें योग और ध्यान साधना में लाया जाता है, भजन कीर्तन सत्संग, ये तो तुम्हारे एक्स्ट्रा ट्यूशन है, ये तो एक्स्ट्रा चीजें चाहते हो। मेन चीज तो प्रज्ञा को जगा करके ईश्वर की प्राप्ति है। तुम यहाँ संसार में आए हो तो क्या संसार के सुखों को देखने के लिए आए थे? तुम यहाँ आए हो अपने आत्मा के उद्धार के लिए, और तुमने मन को भी जगाया, बुद्धि को भी जगाया, वैराग भी जगाया, सारे काम करे, तीर्थ व्रत पुण्य दान सारे कर लिए, और परंतु प्रज्ञा जगा करके नहीं गए तो परमात्मा विवश होकर तुम्हें फिर संसार में भेजेगा। जा तेरे कुछ पुण्य अच्छे हैं, इसलिए मनुष्य होने की दे रहा हूँ, जा अपनी आत्मा का उद्धार करना। ये जीवन आत्मा उद्धार के लिए है। यह चेत वेद सत्यमस्ति न चेदिया वेद महत्वनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराते स्मा का लोकदाम भवन्ति। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो बड़ी बड़ी उच्च पराकाष्ठा को पहुंचे हैं, जो बड़े ऋषि महर्षि बन गए हैं, उन ब्रह्म ऋषियों ने इसी बात को विचार करके परमात्मा की अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ कदम बढ़ाया है। और जिन्होंने नहीं बढ़ाया नचेदिया विधि महत्वनष्टि, तो उनका फिर हानि हो गई, नुकसान ही हो गया है उनका। इसी बात को विचार करके हमारे ऋषि मुनि अपने अन्य सब बातों को छोड़कर केवल ध्यान में लगे रहते हैं। उन्हें खाने का भी फिक्र नहीं, पहनने का फिक्र नहीं, धोने का फिक्र नहीं, गंगा में स्नान करने का फिक्र नहीं। क्यों? कहते हैं ना गंगा के किनारे भी नहीं नहाते। क्यों ना है? वो तो उस गंगा में नहा रहे हैं जिसमें देवता भी तरसते हैं।
और यहाँ माया का चक्र चलता रहेगा। इसी में तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। जैसे किसी राजस्थान में एक घोड़ा प्यासा था, लूमें चल रही थी, धूप तप रही थी, रेत भी तप रहा था, दोनों पसीना आ रहा था, सवार को भी और घोड़े को भी। उन्होंने सोचा भाई कहीं पानी मिल जाए, जिससे पता चला तो भाई फला जगह रहट चल रही है। और वहाँ कुएँ तो होते नहीं राजस्थान में, वहाँ तो नालियों से आगे गड्ढे बनाए जाओ, उनसे पानी खींचा जा। अब वो गया वहाँ पर तो घोड़े को लेके आगे को बढ़ाया। अब वहाँ क्या था, अब वो चलती थी ना रहट, और उसमें आवाज़ आ रही थी कट कट जनन 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 छन छन खन 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 खन, इस तरह की आवाज़ होती है ना पानी की, उसकी पानी पड़ने की पतनाले के अंदर। तो उसकी आवाज़ से घोड़ा चौंकता था, पीछे हटता था, घोड़ा चौंकता था, पीछे हट के चला जाता था। उन्होंने सोची किसान से कहूँ। अब उसने किसान से कहा भैया मैं थोड़ी देर के लिए अपना यूँ बंद कर ले तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। क्या लगे भैया मेरी बात सुनियो है, रेत यहाँ तो पानी हेपका यहीं पड़ा रहे, अब नीचे नीचे पी के नीचे नीचे निकलता रहे, ऊपर सूखा दिखाएगा, खेत भर ले, पानी ऊपर ना आता है, ये रेत है यहाँ। अच्छा भैया घोड़े को पानी पियाना है तो इस खनन 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 में पियाना पड़ेगा। ऐसे ये माया का खेल है। यदि परमात्मा को पाना है तो माया को त्याग कर तुम नहीं पा सकते, माया में रहकर ही ईश्वर को पाना होगा। समझे? इसी में तुम्हें उसको परमात्मा को पाना होगा। यहाँ तो बड़े बड़े भटक गए, तुम तो छोटे साधारण इंसान हो। यहाँ तो देवता भटक गए, इंद्र देवता चले गए भगवान विष्णु के यहाँ। वहां जाकर देखा तो भाई उनके तो विष्णु लोग के तो ठाटिया लगते, मणियों के मकान हैं। बस क्या कहूँ कि वहाँ की तो महिमा बताई बखान ही नहीं कर सकते हम। ऐसी महिमा थी, इंद्र लोक में सारे में घूमता फिरा कौन, वो इंद्र विष्णु लोक में। उसने देखा भाई बहुत सुंदर मकान है विष्णु भगवान का तो, और मेरा महल तो ऐसा है नहीं, ऐसा ही बनाऊंगा, मैं कोई विष्णु से कम हूँ। भाई यहीं से शुरू हो गया पता नहीं, बुद्धि का पता यहीं से शुरू हो गया। अब क्या हुआ एकदम से सारे देवता बुलाए कि इसी वक्त विश्वकर्मा जी को बुला के लाओ। अब विश्वकर्मा जी बेचारे आ गए। क्या लगे विश्वकर्मा तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, देखो ये नक्शा है इस तरह का, विष्णु भगवान की तरह का महल बनना चाहिए, कम ना रह जाए, ऊपर चाहे हो जाए बढ़िया। हमको कम है विष्णु भगवान से, अरे हम देवताओं के राजा तो हम हैं भाई। उन्होंने कहा ठीक है, और एक बात की शर्त होगी, जब तक मेरा मकान मेरा महल पूर्ण ना हो जाए तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकते, यहीं रहोगे। अब तुम देख लो कितनी जल्दी बनाना, जल्दी से जल्दी बना दो, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। टाइम लगाओगे तो उतने दिन तक यहीं फंसे रहेंगे। अब वो बेचारा लग गया, 2-3 वर्ष बीत गए। यही बात भगवान विष्णु के पास कान में पहुंच गई कि ओहो एक देवराज इंद्र ने मेरे महल की नकल करने के लिए, जिसकी नकल कोई कर ही नहीं सकता उसकी नकल करेगा ये। अरे तू वहां मणियों का चिनेगा, यहाँ संकल्प से चिना जाता है। मेरे लोक में तो संकल्प से भवन बन जाते हैं और तेरे यहाँ तो चिन्हने से बनेंगे, और तू मेरी नकल कर रहा है। सोचा वो इंद्र का पतन हो गया, इसे बचाना चाहिए। हम भी ऐसे करते हैं, जब शिष्य को समझते हैं कि कहीं कमी आ रही है तो उसे डांटना शुरू करते हैं, लेकिन उस डांट के पीछे हमारा उद्देश्य उसे हटाने का मिटाने का नहीं होता, या दंड देने का नहीं होता। हम दंड नहीं दे सकते, गुरु दंड नहीं दे सकता, वो तो प्रेम ही करेगा। परंतु जो गांठ उसमें लग गई है उसको काटेगा तो उसको वो दंड मान ले तो उसकी गलती है, वो तो दया ही दया करेगा। अब क्या हुआ, जब 2-3 वर्ष हो गए महल चिनका तैयार नहीं हुआ। एक दिन देवराज इंद्र ने सोची जाकर देखो तो सही। अब देखा अरे पर विश्वकर्मा अभी तो नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, विष्णु लोक तो करोड़ों वर्षों में बना था, अभी तो 2-3 वर्ष ही बीतते हैं। वो तो करोड़ों वर्ष लगे थे बनने में इस महल के, और अभी यहाँ 2-3 वर्ष में कोई ऐसा थोड़ी है कि आज ही बना दूंगा मैं। क्या लगा जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो आपका आज से ही जल खाना पीना बंद। क्या लगे भाई बड़े दुख की बात होगी। अब वो भगवान विष्णु से विनती कर रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अब विष्णु भगवान जो है साधारण सा भेष करके उसके पास आए इंद्र के। इंद्र से कहा भाई सुना है कि ये इंद्रलोक है क्या? हाँ इंद्रलोक है। अरे तू साधारण इंसान यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो देवता लोग आते हैं। क्या लगे भैया क्या बताऊँ, थोड़ा सा भजन कर लिया था, एक गुरु की महिमा में आ गया। क्या अच्छा
क्यों आया? अब मैंने सुना तुम परशुराम को से विश्वकर्मा जी से महल बनवा रहे हो। देखो भाई, मुझे ज़्यादा तो अकल है नहीं। विष्णु भगवान बोले, इंद्र विष्णु भगवान के जैसा महल नहीं बन पाएगा। मैं क्यों? अब वो बनाया हुआ नहीं है, तू बनवा रहा है और वो संकल्प से तैयार हुआ है। बहुत अंतर है। जितना तू बना लेगा, अगर उन्होंने और संकल्प ज्यादा ठा दिया तो और बड़ा हो जाएगा, वो तो तेरा तरह अपना ही रहेगा। तो इसे आजाद कर दे, इसे अपने घर जाने दे। इसका परिवार दुखी हो रहा है, क्या लगे नहीं जाने नहीं दूंगा। इतने बहुत समझाया भगवान विष्णु ने, लेकिन वो नहीं माना। क्या लगे वो माया में फंस ही गया, माया में फंस ही गया। अब इसका उद्धार ऐसे नहीं होगा। विष्णु भगवान ने वहीं, क्योंकि वो तो एक साधारण इंसान के रूप में खड़े हुए थे, साधारण आदमी की तरह से, वहीं ध्यान लगाया और उसने अलग पुरुष परमेश्वर से ध्यान लगाया है। अकाल पुरुष परमेश्वर इस क्या नाम विश्वकर्मा की ठीक कर दे। इसके कारण इसका परिवार दुखी है, सारे देवता लोग दुखी हैं। सब देवता लगा रखे हैं इसने, देवताओं से भी ईंट द्वारा, पत्थर द्वारा। ये इंद्र, क्योंकि इंद्र सबका राजा है, इसकी बुद्धि ठीक कर दे प्रभु, इसकी मुक्ति करा दे। तो भगवान अकाल पुरुष परमेश्वर, उन्हें क्या देर लगे, एक ज्योतिषी के रूप में वहीं प्रकट होकर उसमें से भी एक महात्मा बन के निकला। बस अंगोछा बांध रखा है, हाथ में कमंडल ले रखा है, हाथ में माला ले रखी है। और परंतु एक बात थी कि उसकी यहाँ छाती पर, जहाँ हृदय होता है ना, दिल, वहां घाव था, घाव। और वो घाव इतना था कि उसमें रक्त बह रहा था। इतने में वो वहां पहुंचते के साथ ही वो भी एक साधारण रूप में कहने लगे, अरे भाई ये किसका महल बन रहा है इतना सुंदर? देवराज का गुरुराजा था, जिसमें जब अहम होता तो वो पहले तो ज्यादा बोलेगा, पहले बोलेगा चढ़ के। अब तो मैं नहीं दिखता यो मेरा महल बन रहा, ये सब परशुराम ने लगा रखे हैं, विष्णु के भगवान के जैसा बनाऊंगा। क्या लगे भैया, विष्णु भगवान के जैसा महल बने हैं क्या? विष्णु भगवान की नकल तो भगवान शिव ने भी नहीं करी। अपने कैलाश पर्वत में गुफाओं में पड़े रहे, चाहते तो वो भी बना सकते थे, पर उन्होंने बिना बनाया। क्यों नहीं बनाया? अब विष्णु भगवान को घटाना नहीं है उन्हें। भगवान शिव नहीं चाहते कि भगवान विष्णु कहीं घटो, इसलिए उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने गुफा में रहना पसंद करा, पर महल नहीं बनाया अपना। और तू महल बनाने जा रहा भैया, तो भाग यहाँ से, बहुत फिर रहे, यो तो तेरे पे छुट्टी नहीं। बन रहा महात्मा, मंडल हाथ में ले रखा है, फूल हाथ में ले रखा है, बगल में चटाई दाब रखी। क्या लग, कहां से आया, कहां रहे वे? इंद्र ने बहुत अच्छी तरह से डांटा, चुका उसे तो पता ही नहीं है कौन है। अब उन्होंने कहा, अकाल पुरुष परमेश्वर ने, देखो देवराज इंद्र, मेरा कहीं महल नहीं, मैं कहीं नहीं रहता, मैं तो जहाँ समय होता है वहीं अपना टहल लेता हूँ, वहीं फिर लेता हूँ, वहीं बस जाता हूँ। यो मेरी ये जो है ना चटाई बगल में, बस इसे बिछा लेता हूँ तो मैं समझता हूँ सारे लोगों की सैयाओं पे सो रहा हूँ। मुझे उस वक्त ऐसा अनुभव होता है कि जो मैं सभी ब्रह्मांडों की सैया पे सो रहा हूँ, कि चटाई पे बिछा के सो जाता हूँ। रही बात यो, अब जो सिर पे मेरी लटाएं हैं ना, ये इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं बांधा। क्यों नहीं बांधा? ऊपर आकाश है मेरे। अब मैं आकाश में कौन बांध सकेगा कुछ भी? हाँ, इतनी तो मुझे उम्मीद है कि ये देवराज इंद्र बांध सकता है आकाश में भी जाके अपना ताज। मेरे में तो बंधा नहीं, इसलिए मैंने सोचा जब ताज नहीं बांधता तो लटाए बखेर के फिरता हूँ। क्या लगा ये क्या हो रहा तेरी छाती में? और किसकी भी बताऊँ? उन्होंने कहा हाँ, यो मेरे घाव हैं। जब कोई इंद्र इस सृष्टि पर आकर के जगत के उद्धार के काम को छोड़कर अपने स्वार्थ के काम में लग जाता है, जैसे ये आज का इंद्र लगा हुआ है, तब मेरे शरीर में एक बार टूट जाता है और फिर वहीं से खून निकलना शुरू होता है। अरे इंद्र हजारों लाखों करोड़ों इंद्र चले गए, उन्हीं की वजह से वे तेरे जैसे हुए थे, उन्हीं से ये मेरे जख्म। फिर ये जख्म भरेगा कैसे? यदि संसार में कोई सतगुरु आ जाए, गुरु बहुत आएंगे, ज्ञानदाता बहुत आएंगे, लेकिन प्राप्ति कराने वाले गुरु नहीं आएंगे। जब उसी को वो गुरु मिल जाएगा तत्वदर्शी,
और किसी एक शिष्य को वो परमपिता परमात्मा के अंतिम लोक तक पहुंचा देगा, तब मेरा एक बाल का जख्म ठीक। अब कितने बाल थे हम, आज तो शिष्य रहे ही नहीं, आज गुरु भी नहीं रहे, इसलिए मेरा ये जख्म तो रहना ही रहना है। जब गुरु संसार में आ जाएगा, ध्यान रहे, सतगुरु हर सदी बनाता है, हर सदी में एक सदगुरु जरूर होता है, लेकिन उसकी एक ही उम्र होती है, उसी सदी में वो चला भी जाता है, जो 100 वर्ष बाद फिर भी आ सकता है। लेकिन जो जिसे सदगुरु जिसको कहना चाहिए, जिसे सच्चिदानंद स्वरूप बोला गया है, वो सदगुरु जब संसार में आता है तो वो अपनी शिष्यों को, इतने शिष्यों को ब्रह्मलोक भेज देता है कि मेरा ये सारा जख्म ठीक हो जाता है। अब तू सोच, क्या तू अपना जख्म ठीक करेगा या नहीं, या इस महल में लगा रहेगा? देख तेरी जनता के अंदर कितना पतन हो चुका है, क्योंकि देवराज इंद्र का पता नहीं कहाँ है, तू तो महल चुनवाने पे लगा हुआ है। इसी कारण तेरा वो पतन हो रहा है और ये पतन हो रहा है। इसलिए तू भी उन्हीं इंद्र की श्रेणियों में लग जाएगा जो पहले जिन्होंने मुझे जख्म दिए हैं। उनके ऐसा कतेक इंद्र हो गए, उनके कितने इंद्र हो गए? उसने कहा 14 करोड़ वर्ष पहले ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था, जो आज की कल्प चल रहा है, और इससे पहले अरबों खरबों नील ब्रह्मांडों के कल्प बीत चुके हैं, और फिर उससे भी ज्यादा अरबों ब्रह्मांड नील, अरबों नील ब्रह्मांड महाप्रलय में समा चुके हैं। ये सब मेरी आंखों के सामने होता रहता है, तो मैं कहाँ मकान बनाऊं? बार बार ढहेंगे, बार बार गिरेंगे, इसलिए मैं तो सारे संसार में रमा हुआ फिरता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। कह लगा हाथ जोड़ कर प्रभु मुँह बताओ तुम हो को? कह लगा मैं वो हूँ जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, बस केवल मेरे नाम की से अपनी तरंगे भेजते हैं, उन्हीं की तरंगों के कारण मैं यहाँ आया था। परंतु देवराज इंद्र, तू अभी मेरे उस स्वरूप को देखने योग्य नहीं है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। मैं तो मानव रूप में आया हूँ, और तू भी अभी मानव ही है, इसलिए तू मेरे मानव को मानव शरीर में समझेगा। जिस दिन तू ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, उस दिन तुझे मैं ब्रह्म रूप देखने लगूंगा, और जिस दिन तू मुझे पा जाएगा, उस दिन तू मेरा स्वरूप हो जाएगा। इतनी यात्रा तुम्हें करनी है मेरे शिष्यों। तुम्हारे सामने ऐसा गुरु बैठा हुआ है जिसे कोई चीज चपर नहीं सकती। फायदा उठाओ, बढ़ो आगे, ध्यान में बढ़ो, मंत्र जाप को छोड़ दो, अंदर का ध्यान संभाल लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं केवल आप लोग, लेकिन संसार में लोग मुझे क्या करते हैं, और बातों में उलझाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, फिर वही दिया जाता है, उसका जन्म कट जाता है। ऐसी मांग कभी ना करो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे भाग में लिखा उसके भरोसे पर रहो, वो तुम्हें मिलती चली जाएगी। जैसे कोई रिश्वतखोर अफसर एक जन्म में मान लो 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, और लूट खसोट करके वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो अगला जन्म खो रहा है। क्यों? परमात्मा ने उसके भाग में 40,000 रुपये लिखे थे महीने के, और उसने कमाए हैं 2-2 लाख। तो क्या होगा? वो रुपया कहाँ से आएगा? वो उसे अगले जन्म में काट दिया जाएगा, और वहाँ हाथ में पटोरा होगा, और एक जीवन उसको भिक्षा कर भोगना पड़ता है, क्योंकि उसने पहले में ले लिया। एक जन्म में 2 की कमाई ले चुका है, कुछ रिश्वत से और कुछ तनख्वाह से, तो अब उसे वो वहाँ काटनी पड़ेगी, अगला हाथ में कटोरा। तो इसलिए इस संसार में यदि तुम आए हो तो अपने आत्म उद्धार के लिए आए हो, और जो इस आत्म उद्धार के अवसर को चूक गया वो चूक गया, और जो पा गया वो